बताया गया होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, जबकि ये सरासर झूठ है। अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, बस उन्होंने कहीं से सुना और काम करना शुरू करते और कुछ दिन बाद परेशान होकर छोड़ देते। इसलिए आपको बेहतर है कि पहले ही समझ में आ जाए उसके डिटेल के बारे में कि आखिर अफिलिएट मार्केटिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद उसको स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ती है, या सच में 0 रुपया इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है, पैसा या समय, क्या इसमें सबसे ज्यादा देना पड़ता है, और अफिलिएट मार्केटिंग से मैं कितना अर्न करता हूं और मेरे संपर्क के लोग कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ये सब डिटेल आपको इस वीडियो में एकदम अपने स्टाइल में समझ में आने वाला है। आपको ऐसा एग्जाम्पल जिससे आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है और क्या ये नया टर्म है। तो जान लीजिए ये नया टर्म नहीं है, इसको आप पहले से देखते आ रहे हैं। और इसको एक एग्जांपल देता हूं, आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। अगर आपके आसपास कोई कपड़ा का दुकानदार होगा ना, कपड़ा का दुकानदार क्या करता है, जब वो कहता है कि मैं कपड़ा का दुकान खोलना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये है कि वो जहां से कपड़ा का फैक्ट्री है वहां से कपड़ा बन के फाइनल प्रोडक्ट वहां से आता है और धीरे धीरे उस दुकानदार के पास आता है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर जैसे होता है ना कि स्टेट का हो गया, इसके बाद जो हो गया डिस्ट्रिक्ट का हो गया, इसके बाद दुकानदार के पास आता है, या वो डायरेक्ट मंगवा लेता है। ये कपड़ा दुकानदार की काम होता है। और इसके बाद जब कोई भी कपड़ा खरीदने आता है तो वो दुकान के पास आता है, दुकान पर आता है और इसके बाद पैसे देके कपड़ा खरीदता है। ये जो दुकानदार होता है वो जब फैक्ट्री से मंगवाया सामान या डायरेक्ट मंगवाया, किसी के थ्रू मंगवाया, वो जितने रुपये में लाया उसमें से कुछ कमीशन अपना लेकर के इसके बाद कस्टमर को बेच दिया। तो कैसे बेनिफिट मिलता है कपड़ा दुकानदार को, कैसे होता है। कोई एजेंसी भी क्या करता है, जैसे गाड़ी का एजेंसी है, वो जहां से कंपनी गाड़ी बनाती है वहां से माल मंगवाता है, एजेंसी पे रखता है, लोग आते हैं एजेंसी पे और वो सामान को खरीदते हैं और बीच में जो कमीशन होता है वही उस एजेंसी का कमाई होता है। और यही एजेंसी या कपड़ा का दुकान खोलेंगे तो आपके आसपास के लोग कहेंगे यार बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसका धंधा तो चल पड़ा। और इसी काम को डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप काम एकदम सेम टू सेम करेंगे तो इसको लोग जो है जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सोचते हैं ये कैसे होगा। और ये जो मैंने आपको बताया कमीशन वाला काम, जो कपड़ा दुकानदार का हो चाहे कोई गाड़ी का एजेंसी हो, कुछ भी हो, अगर आप फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं और प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मतलब आपको बीच में प्रॉफिट ही चाहिए। और प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो भी चीज हो सकता है वो आप करने को रेडी होते हैं। जैसे गाड़ी वाले अपना शोरूम खोलते हैं, शोरूम में एकदम अच्छा खासा लाइट लगाते हैं, एसी लगाते हैं, कस्टमर आता है, कस्टमर से डील करने के लिए लोग होता है, कॉन्टैक्ट करता है, फिनांस की जरूरत पड़ती है फाइनेंस करवा देता है, लेकिन प्रोडक्ट बेचवा देता है। जब इसी काम को अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करेंगे ना, तो इसका जो टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल होता है इसके लिए वो होता है अफिलिएट मार्केटिंग। इसमें भी वही होता है, प्रोडक्ट किसी और का, आपको प्रोडक्ट बनाने में कोई मेहनत नहीं करना है। मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को चाहिए, लोग डिमांड कर रहे हैं, बस आपको उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर के पास पहुंचा देना है, उसको लिंक दे देना है, भाई देख तू ये सामान खरीदना चाह रहा था, मैं दे देता हूं एक लिंक, इस लिंक से तुम जाओगे और अगर परचेज करोगे तो फिर जो है उसको प्रोडक्ट भी बढ़िया मिल जाएगा, उसको सामान भी मिल गया। और चूंकि आपके लिंक के थ्रू वो प्रोडक्ट परचेज किया है तो जिस कंपनी का प्रोडक्ट है वो आपको देगा कमीशन, तो उसको कहते हैं अफिलिएट इनकम। अब ये बहुत जोरों से चल रहा है। ये क्यों जोरों से चला और क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया? पहली बात, सोशल मीडिया जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ अपने देश में, और सोशल मीडिया पे लोग भी हैं और सोशल मीडिया पे क्रिएटर भी है। और जो एक क्रिएटर, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मैं ब्लॉगिंग के बारे में लोगों को सिखाता हूं। मैं ब्लॉगिंग के बारे में जब लोगों को सिखाता हूं तो एक ब्लॉग को सेटअप करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक डोमेन और वेब होस्टिंग तो हर हाल में चाहिए। अगर आप डोमेन नेम लेते हैं उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है, और बढ़िया वेब होस्टिंग लेते हैं तो उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो हर एक ब्लॉगर का तो ये नीड है ना, फंडामेंटल जरूरत है, और कहीं ना कहीं से तो लेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं अलग अलग डोमेन रजिस्ट्रार से उसके सारे जितने फीचर है उसको ऑब्जर्व करते रहता हूं,
डोमेन ले करके ऑब्जर्व करते रहता हूँ, अच्छा ये हुआ नहीं हुआ। इसके बाद सबसे ज़्यादा मैं टेस्टिंग करता हूँ वेब होस्टिंग वाले कंपनी का। वेब होस्टिंग परचेज किया, सस्ता वाला महंगा वाला सब परचेज करके टेस्ट किया, जो मुझे सही लगा उसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से, इसके बाद अपने जो है ब्लॉग के माध्यम से लोगों के सामने रखता हूँ। लोगों को वहाँ पे पसंद आता है, अगर वो परचेज करते हैं तो वो उनको होस्टिंग मिल गया अच्छा वाला, और कंपनी को जो है वेब होस्टिंग सेल हो गया, मतलब कि वो जो सर्विस दे रहे हैं वो सेल हो रहा है, और बीच में जो कमीशन है वो मुझे मिलता है। अगर आप अफिलिएट इनकम की बात करेंगे ना, तो मेरे फील्ड के ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर महीने 30-30 हजार डॉलर कमा रहे हैं। 30,000 रुपया की नहीं बात कर रहा हूँ, 30,000 डॉलर की बात कर रहा हूँ। आज के डेट में $1 बराबर 77 रुपया। इसी से अंदाजा लगा रही है वो कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं। लेकिन वो एक महीने में नहीं शुरू हो गए, एक साल में नहीं शुरू हो गए, उन्होंने 10 को लगाया है समय, 10 साल 12 साल से वो काम कर रहे हैं, तब जाके उनका ये इनकम है। और मैं ऑनेस्टली बताता हूं, मेरा अफिलिएट इनकम जो है 1200-1300 बहुत हुआ, हार्डली जो अफिलिएट इनकम से मैं बता रहा हूं वो $1500 महीने का जाता है। इससे ज्यादा रीच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे क्रिएटर आए हैं और बहुत सारे सर्विसेज हो गए। मैंने बहुत सारे सर्विस का अफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, जिस कारण से ऐसा हुआ। तो चलिए पहले मेन मुद्दा पे आते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग करने, ये तो समझ में आ गया ना कि अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए क्या सच में $0 इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? तो एक तरह से थ्योरेटिकल कहा जाए तो यस, $0 में आपका शुरू हो जाएगा, और प्रैक्टिकल कहा जाए तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता हूं थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल की बात क्या। थ्योरेटिकली ये कह सकते हैं कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं अगर वेब होस्टिंग कंपनी का प्रोडक्ट को अगर मान लीजिए अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करता हूं, अफिलिएट मार्केटिंग उसका करता हूं, तो क्या करना है, कंपनी है, कंपनी के पोर्टल पे गया, डैशबोर्ड पे गया, अप्रूवल लिया, अप्रूवल लेने के बाद मैंने एक लिंक जनरेट कर दिया, राइट, और मैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आया और उस लिंक को पेस्ट कर दिया। मैंने लोगों को बताया कि अगर आपको जरूरत है तो यहाँ से परचेज कर, जैसे कि ये वीडियो है, इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ। अगर जिन लोगों को ब्लॉगिंग में ब्लॉग बनाने की जरूरत होगा वो यहाँ डिस्क्रिप्शन से लिंक के थ्रू जाएंगे और खरीदेंगे। तो ऐसे दे रखा था थ्योरेटिकली, तो $1 भी लगा नहीं लगा, बस लिंक बनाया और पेस्ट किया, लोग परचेज किए और कमीशन मिल गया। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज के आज जो इस वीडियो को देख करके अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुने और कल से वो कमाना शुरू कर देते। अगर अठन्नी भी नहीं लग रहा है तो कर सकते थे ना, लेकिन ये अफिलिएट मार्केटिंग में नहीं होगा, एकदम 100% मैं कहता हूं। आज आप सीख लीजिए, एक महीने में भी सीख लीजिए, फिर भी सेल नहीं होगा। इसके लिए आपको पहले का मेहनत जरूरत पड़ेगा और नहीं तो कुछ नया चीज सीखना पड़ेगा। तो टाइम जो है वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, और इसके बाद इस अफिलिएट मार्केटिंग को शुरू करने के लिए जो इक्विपमेंट की जरूरत है वही तो इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करेंगे तो 2 फॉर्मेट है या 2 तरीका है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जैसे ब्लॉग बना करके आप अपना खुद का ब्लॉग वेबसाइट बनाइए और इसके बाद उसको जो है गूगल में रैंक करिए, और जब लोग ट्रैफिक के मतलब जो लोग आएंगे, विजिटर आएंगे, और उनके अनुसार कोई अफिलिएट प्रोडक्ट वहां पे लिंक पेस्ट करेंगे, जब सेल्स होगा, कन्वर्जन होगा, तो आपको कमीशन मिलेगा। तो एक ब्लॉग बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, एक डोमेन नेम, ये भी इन्वेस्टमेंट हो गया, एक वेब होस्टिंग, ये भी इन्वेस्टमेंट हो गया ना, तो $0 यहाँ पे नहीं हुआ। और एक ब्लॉग को गूगल में रैंक करने के लिए कम से कम चाहिए, नया ब्लॉग है जिसको एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको मिनिमम जो है 4 से 5 महीने चाहिए रैंक करने के लिए। तो हो गया ना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। तो थ्योरेटिकली 0 है लेकिन प्रैक्टिकली 0 नहीं है। अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं तो अगर आप वीडियो बनाते हैं, अगर आप ट्विटर पे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, तो इस तीनों प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया पर रहने के लिए एटलीस्ट एक मोबाइल फोन तो चाहिए ना, और इंटरनेट पैक चाहिए ना। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो थ्योरेटिकली 0 है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ आपको खर्च करना ही पड़ता। अब इसके बाद एक और आता है कि अफिलिएट मार्केटिंग शुरुआत करने के लिए मतलब कि कहां से शुरू करें। लोगों को समझ में आ गया अफिलिएट मार्केटिंग से कमाई है, आपको भी ये समझ में आ गया कि मैं अर्न कर रहा हूं तो आप भी अर्न कर रहे हैं। क्योंकि मुझे भी जब पता चला था कि कोई और बंदा अर्न कर रहा है, मैं उसके बारे में पूरा रिसर्च किया, सच में देखा कि ये जेन्युइन है। जब पता चला जेन्युइन है तब मुझे विश्वास हो गया और मैं इस फील्ड में काम करना शुरू कर दिया, राइट। अब आपको जब लगेगा कि हाँ ये काम कर सकते हैं, तो शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, किस चीज का करेंगे, तो एक बात याद रखिएगा कि अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सिर्फ एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। आपको चुनना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। देखिए, समान दुनिया में बहुत सारे, इसको ऐसे समझिए, इस दुनिया में
सब समान है। कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई बेड बेच रहा है, बेड का मतलब कि फर्नीचर बेच रहा है, कोई कुर्सी बेच रहा है, कोई टेबल बेच रहा है, कोई कंप्यूटर बेच रहा है, कोई जो है पानी ही बेच रहा है, कोई जो है मतलब कि जूस बेच रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा है ना कुछ तो सेल कर रहा है। और हर चीज को सेल कर रहा है तो हर चीज का एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है, हर चीज का एफिलिएट मार्केटिंग किया जा सकता है। कोई भी बंदे को, कोई भी मतलब कि ओनर है, उसको सब प्रोडक्ट को सेल करवाना है और कोई और तीसरा आता है यहाँ पे कहता है मैं आपका प्रोडक्ट सेल कर दूंगा, आप इतना में दीजिए मैं बाकी का बेच लूंगा, तो कौन रेडी नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो इसी तरह से लगभग जो भी डिजिटल सेल किया जा सकता है सबका एफिलिएट मार्केटिंग पॉसिबल है। तो ये कहां से पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट कहां से ले, तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप जो है एफिलिएट नेटवर्क से ज्वाइन कर लीजिए। ये एक नया टर्म है। एफिलिएट नेटवर्क का मतलब होता है ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे जो भी कंपनियां है जिसको प्रोडक्ट सेल करवाना है वो आता है यहाँ पे और कहता है कि जो भी बंदा आएगा मुझे अप्लाई करे, मैं अप्रूवल दूंगा, मेरे लिंक को सेल करे और पैसा लेके चला जाए। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे एफिलिएट प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं एफिलिएट नेटवर्क। और एफिलिएट नेटवर्क एक नहीं है, मल्टीपल है। और इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं अमेजन एफिलिएट से। अमेजन एफिलिएट मतलब अमेजन पे जितने भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जितने अमेजन पर प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो सबको, मतलब जैसे कि आपका दोस्त है कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है, आपका एफिलिएट प्रोग्राम है अमेजन पे, कहिए भाई ये प्रोडक्ट लेना है, आप लिंक जनरेट करिए, उसको अगर लिंक के थ्रू परचेज कराएगा तो आपको मिल जाएगा कमीशन यहाँ पे। तो कितना आसान है। तो इसके लिए सिंपल अमेजन एसोसिएट है, उससे जाकर के आपको ज्वाइन करके अप्रूवल लेना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे जो है एफिलिएट नेटवर्क हैं। तो क्या आप एफिलिएट नेटवर्क के बारे में जानना चाहते हैं,